गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं? देखो, हम आज एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये टॉपिक नहीं है, ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सीरीज़। एक सीरीज़ का मतलब ये है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हमें इसमें कवर करेंगे और ये कंटिन्यू वन बाय वन एक एक वीडियो के अंदर ये चलता जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको करेंगे। देखें, इसके अंदर इस जो सीरीज है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की निर्देशांक ज्यामिति है, इसके बारे में हम क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले इसमें जब शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो जीरो लेवल जिसको हम बोलते हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसकी शुरुआत होती है। पहला इसमें जीरो लेवल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आता है। उसके बाद में इसमें हम एक लोकेशन ऑफ पॉइंट प्रूफ करते हैं कि लोकेशन ऑफ पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, उसका अगला टॉपिक आता है सर्कल यानी वर्त, उसके बाद में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D के अंदर आते हैं और लाइन इन 3D और प्लेन। ये सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 9th, 10th, 11th और 12th 4 क्लासों के अंदर ये आते हैं। 4 क्लासों में कैसे आते हैं बच्चों? देखो ध्यान से, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये जो लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये जो दो टॉपिक है ना, ये वाले दो टॉपिक, ये दोनों मेरे बच्चों ये 9th क्लास के टॉपिक हैं। दोनों किसके हैं? ये दोनों के दोनों 9th क्लास के टॉपिक हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये दोनों 9th क्लास में पूछे जाते हैं। फिर हम जब आगे थोड़ा 10th में आते हैं तो 10th क्लास के अंदर ये टॉपिक आता है एकमात्र पॉइंट वाला। कौन सा? पॉइंट वाला, बिंदु। 10th क्लास में आता है ये। उसके बाद में 11th क्लास के अंदर ये जो बाकी के बचे हुए ये 5 टॉपिक हैं जो ये आते हैं 11th क्लास में। किसमें? 11th क्लास में। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। क्या बोला? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। वर्त, सरल रेखा, वर्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। ये 5 टॉपिक जो हैं ये 11th क्लास के हैं। ये 5 टॉपिक 11th क्लास के हैं। फिर हमारे पास में ये जो 3 टॉपिक हैं ये आते हैं तीनों के तीनों किसके अंदर? 12th क्लास में। 12th क्लास में जाते हैं तो हम ये बेसिकली 3D के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? यानी अभी आपको 9th क्लास को जीरो लेवल हम शुरू करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरू करते हैं इसकी। ये पूरी एक सीरीज चलती है और कंटिन्यू चलता है ये प्लेन तक, और ये कंटिन्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पोर्शन होता है। आ रही बात समझ में? तो हम बेसिकली सीरीज वाइज इसको पढ़ेंगे और ये बिल्कुल ही हम इजीली इसको पढ़ते हैं। देखो, और बड़े ही मैं आसानी से आपको पढ़ाऊंगा, आपको हर चीज़ इसमें समझ में आएगी। और फिर भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, या फलाना ये जो टॉपिक है ये हमें समझ में नहीं आया। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिकली हमारे पास में कंटेंट है इस पूरे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब देखो, हम इसमें अब शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक से। टॉपिक हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो मैं ले रहा हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D, क्योंकि मैं जीरो लेवल से शुरू करूंगा और कंटिन्यू हम चलेंगे प्लेन तक। सारे टॉपिक हम कवर करेंगे 1 बाय 1 वीडियो के अंदर। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D, इसको मैं शुरू करूंगा। देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D, ये मेरे पास में अगली हेडिंग रहेगी। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D के बारे में हमें बेसिकली इसकी डेफिनेशंस देखनी है कि इसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, इसके अलावा ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। फिर हम आगे जब पॉइंट के अंदर जाएंगे तो फिर पॉइंट को लोकेट करना सीखेंगे, पॉइंट निकालना सीखेंगे। क्लियर है? ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेसिक सी एक डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। देखो, टू लोकेट एनी पॉइंट या एनी ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको लोकेट करना है आपको।
लोकेट करने का मतलब ये है उसको आपको लोकेशन देने की फलानी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, फलाना ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर है, तो उसको हम बेसिकली एक पॉइंट से डिनोट करते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम डिनोट करते हैं। तो वो जो डिनोट करने के लिए एक प्लेन के अंदर जब आप डिनोट करोगे उसको, तो हमें बेसिकली 2 परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या? 2 परपेंडिकुलर लाइंस की हमें नीड है। टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन वी नीड 2 परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोला? दिस इज द 2 परपेंडिकुलर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर लाइंस में कौन सी होती हैं? वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से देखें, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अदर इज वर्टिकल लाइन, अदर इज वर्टिकल लाइन। मेरे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होती है। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बिल्कुल जीरो लेवल में शुरू कर रहा हूं। लोकेट एनी ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन ए प्लेन वी नीड 2 परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अदर इज द वर्टिकल लाइन। अब ध्यान से समझे इस चीज को आगे। ये जो दोनों लाइनें हैं, इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन्हीं 2 लाइंस को हम क्या बोलेंगे? दैट आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो प्लेन है, दिस प्लेन, जिस प्लेन में ये दोनों लाइनें बन रही है, इस प्लेन को बच्चों हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कार्टेजियन प्लेन। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड कार्टेजियन प्लेन, या तो इसको कार्टेजियन प्लेन बोल सकते हो, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन आ रही बात समझ में? कार्टेजियन प्लेन कार्तीय समतल, और कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब ये हो गया जैसे आप पॉइंट x और y ले रहे हो। आगे हम एक्सिस के बारे में बताऊंगा, तो इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन हो गया। अगर x और z है तो एक्स जेड प्लेन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये जो 2 लाइनें हैं, एंड दीज 2 लाइन्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? देट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। आ रही बात समझ में? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड दैट इज एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। आ रही बात समझे? अब मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए, तो मैंने ये कहा दीज 2 लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस हम बोल देते हैं। चलिए, ये मेरे पास में 2 लाइन होती है, वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन इज द वर्टिकल लाइन। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बस इतना ही। वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, वन इज द वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन है ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों? दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ये जो लाइन है इस तरह से बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? दैट इज वर्टिकल लाइन। ध्यान से देखें, अभी तक जितनी बातें हमने की है वो सब चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं। वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। एक पॉइंट और आता है इसी के अंदर, ओरिजिन।
अब मैं आपको ओरिजिन की डेफिनेशन बता रहा हूं। ओरिजिन क्या होता है? ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन के अंदर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसी पॉइंट को हम बेसिकली ओरिजिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्ट एट point in plane which is called origin। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन किसको कहेंगे? ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन मैंने आपको बताई, दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज द हॉरिजॉन्टल, वन इज द वर्टिकल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है प्लेन के अंदर उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसका मतलब ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन होगी, ये दोनों एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन कहलाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कमेंट करें। देखो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब देखो इसके आगे और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, अब हमारे आगे एक पॉइंट और आता है, क्वाड्रेंट क्या होता है? एक जो टर्मिनोलॉजी और आती है वो होती है क्वाड्रेंट। सर ये क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो, ये प्लेन के अंदर दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें ने बेसिकली हमारे यहां पर चार टाइप के यहां पर बॉक्सेस बना दिए। क्या बना दिए? 4 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस यहां पर क्रिएट कर दिए इसने। तो ये जो चारों बॉक्सेस हैं इन्हीं को बेसिकली हम क्वाड्रेंट कहेंगे। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा? दीज टू लाइन्स डिवाइड प्लेन इन 4 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया इन दो लाइनों ने? इन दो लाइनों ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? एंड दीज 4 पार्ट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, दैट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उन्हीं 4 पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। देखो, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट 1। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 3, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 4। आ रही बात समझ में? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, इस टाइप से हम बेसिकली इसको डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये पूरा का पूरा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखते हैं। एक चीज और देखते हैं, देखिए, राइट टू ओरिजिन। मैं क्या लिख रहा हूं? 4 चीजें बता रहा हूं। राइट टू ओरिजिन, राइट टू ओरिजिन में अगर आप जाओगे, देखो ये ओरिजिन एक कुछ नहीं है, एक फिक्स पॉइंट होता है, स्टेशन पॉइंट होता है, जहां की जिसके रेस्पेक्ट में हम लोकेशन बताते हैं। आ रही बात समझ में? कोई भी पॉइंट की लोकेशन बतानी हो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताओगे आप। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर आप राइट में जा रहे हो, 2 सड़कें यहां पर मिल रही है, चौराहे पर आप खड़े हो, और इस चौराहे से अगर आप राइट में जा रहे हो तो हम इसको बोलते हैं आप पॉजिटिव में जा रहे हो। किधर जा रहे हो? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और वहीं अगर आप लेफ्ट टू ओरिजिन जा रहे हो, किधर जा रहे हो? लेफ्ट टू ओरिजिन।
तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। आ रही बात समझ में? अगर आप राइट टू जा रहे हो तो पॉजिटिव बोलेंगे, लेफ्ट में जा रहे हो तो नेगेटिव बोलेंगे, अप जा रहे हो तो पॉजिटिव कहेंगे, डाउन जा रहे हो तो नेगेटिव कहेंगे। आ रही बात समझ में? अप ऑफ ओरिजिन तो फिर हम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर आप डाउन जा रहे हो ओरिजिन से तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, डाउन टू ओरिजिन तो क्या बोलेंगे बच्चों? नेगेटिव। आ रही बात समझ में? ये 4 चीजें और ध्यान रखनी है, यानी कि इस लाइन में इस ओरिजिन से अगर राइट में जा रहे हो तो इसको हम कहेंगे दैट इज द पॉजिटिव एक्सिस। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सिस। और अगर आप इधर जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। और सिमिलरली अगर अप जा रहे हो तो इसको भी हम कहेंगे पॉजिटिव। और अगर आप डाउन जा रहे हो तो इसका मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो। क्लियर है? ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई। एक तो 2 लाइनें होती हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, वो जो प्लेन बनता है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, और दोनों लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जहां पर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, वो पॉइंट हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया ये जो दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में ये बेसिकली डिवाइड कर देती हैं। तो जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। 4 क्वाड्रेंट बन गए। और इसी टाइप से उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव का बताया कि अगर ओरिजिन से राइट में जा रहे हो तो इसका मतलब आप पॉजिटिव में जा रहे हो, अगर लेफ्ट में जा रहे हो तो नेगेटिव में जा रहे हो, अप जा रहे हो तो पॉजिटिव जा रहे हो, डाउन जा रहे हो तो नेगेटिव जा रहे हो। ये हमारे पास में पूरा कंसेप्ट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D का। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेसिकली लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, और उससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।